ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज सर्वप्रथम मिथिलांचल, पूर्वांचल, सीमांचल और देश के भिन्न भिन्न भागों में रहने वाले उन सभी लोगों को जो छठ महापर्व मना रहे हैं, सूर्य षष्ठी अर्थात छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को सूर्य षष्ठी का या कहें छठ का व्रत करने का विधान है। इसे करने वाली स्त्रियां धन धान्य, पति पुत्र तथा सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहती हैं। यह व्रत बड़े नियम तथा निष्ठा से किया जाता है। इसमें 3 दिन के कठोर उपवास का विधान है। इस व्रत को करने वाली स्त्रियों को पंचमी को एक बार नमक रहित भोजन करना पड़ता है। षष्ठी को निर्जल रहकर व्रत करना पड़ता है। षष्ठी को अस्त होते हुए सूर्य को विधि पूर्वक पूजा करके अर्घ्य दिया जाता है। सप्तमी के दिन प्रातःकाल किसी पवित्र नदी, तालाब, सरोवर में जाकर के स्नान करते हैं और सूर्योदय होते ही अर्घ्य दे करके जल ग्रहण करके व्रती अपने व्रत का पारण करता है। छठ महापर्व में नहाए खाए को विशेष महत्व दिया गया है। इस दिन व्रती अपने शरीर, वस्त्र एवं घर की शुद्धता का विशेष ध्यान रखता है। खरना वाले दिन व्रत रखने वाले श्रद्धालु जमीन पर कपड़ा बिछाकर शयन करते हैं। प्रातः से ही व्रतियों के पवित्र नदी के तट पर, सरोवर पर, तालाब पर नहाने का सिलसिला आरंभ हो जाता है। सरोवरों में स्नान करने के बाद भगवान सूर्य को जल अर्पित किया जाता है। उसके बाद घरों में व्रतियों के लिए भोजन बनता है। भोजन में अरवा चावल, चने की दाल, घिया, कद्दू की सब्जी बनाई जाती है। व्रतियों के प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही परिवार के अन्य लोग भोजन करते हैं। 6 नवंबर बुधवार को दिन भर उपवास रहकर सायंकाल सूर्य भगवान की पूजा करके खीर और पूरी का भोग लगाकर अपने घरों में हवन भी करते हैं। कुल मिला के नहाए खाए यानी कि जो चतुर्थी मंगलवार 5 नवंबर को इस छठ महापर्व का नहाए खाए के साथ शुभारंभ हो चुका है। बुधवार पंचमी को खरना और उसके बाद छठ, गुरुवार 7 नवंबर को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और सप्तमी शुक्रवार 8 नवंबर को उदीयमान उदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य दे करके उसके पश्चात जल ग्रहण करके इस छठ महापर्व का पारण किया जाएगा। हिसार में 7 नवंबर गुरुवार को सूर्यास्त समय रहेगा 5:34 और 8 नवंबर शुक्रवार को सूर्योदय का जो उदय का समय है वो रहेगा 6:47। तो सूर्य षष्ठी से जुड़ी एक कथा मैं सुनाऊं उससे पहले आप सभी से वही विनम्र निवेदन कि यदि आपने मेरे इस चैनल अर्थात शास्त्री चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाएं ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से प्राप्त हो सके। एक लाइक तो बनता ही है, अवश्य कीजिएगा और साथ में वीडियो शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इस विषय में जान सके। तो चलिए चलते हैं छठ महापर्व की एक कथा की ओर। प्राचीन काल में बिंदुसार तीर्थ में एक महिपाल नामक वणिक रहता था। वह धर्म, कर्म तथा देवताओं आदि का विरोधी था। एक बार उसने भगवान सूर्य की प्रतिमा के सामने मल मूत्र का त्याग कर दिया। अब परिणाम स्वरूप फल तो मिलना ही था। ऐसा करने से उसकी आँखों की ज्योति चली गई। अब उसने कुछ दिन तो जैसे तैसे समय व्यतीत हुआ, परंतु वह बिना आँखों के अपने जीवन से ऊब गया
और मन में सोचा कि गंगा जी में जाकर डूबकर मर जाता हूँ, अर्थात आत्महत्या कर लेता हूँ। यह सोचकर गिरते पड़ते वह गंगा जी की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसको जाते हुए ऐसा देख करके नारायण नारायण करते हुए नारद जी ने उससे पूछा कि हे महाशय, गिरते पड़ते जल्दी जल्दी किधर जा रहे हो? महिपाल रोते रोते बोला कि मेरा जीवन दूभर हो गया है, बिना आँखों के भी कोई जीवन है, इसलिए मैं अपने जीवन को समाप्त करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए गंगा जी की ओर जा रहा हूँ और गंगा में कूद करके अपने प्राणों को गंवा देना चाहता हूँ। यह सब सुनकर देवर्षि ने कहा, अरे मूर्ख प्राणी, यह जीवन इतनी आसानी से नष्ट करने योग्य नहीं है। फिर देवर्षि ने अपनी आँखों को बंद करके ध्यान लगाया तो उसे पता चला कि इस मूर्ख प्राणी ने क्या किया है। तो देवर्षि ने उससे कहा कि हे मूर्ख प्राणी, तेरी यह दशा भगवान सूर्य देव के कारण हुई है, इसलिए कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की सूर्य षष्ठी का तू व्रत रख और पूरा ध्यान लगा। उसके पश्चात निश्चित ही तेरे सभी प्रकार के दुख कष्ट दूर हो जाएंगे और तू फिर से पहले की तरह जीवन यापन कर पाएगा। ऐसा कह करके नारद जी ने नारायण नारायण करते हुए वहाँ से प्रस्थान किया। तत्पश्चात वणिक ने नारद जी के द्वारा जो रास्ता दिखाया गया था वैसा किया, अर्थात कार्तिक शुक्ल पक्ष सूर्य षष्ठी को उसने छठ महापर्व का व्रत रखा, जिससे उसके सभी प्रकार के दुख कलेश कष्ट दूर हो गए, सुख समृद्धि से परिपूर्ण हुआ और अंत में मरने के पश्चात स्वर्ग लोक को चला गया। तो ऐसा यह व्रत है। तो भगवान सूर्य देव सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।